प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से आत्मिक युद्ध के विषय में अध्ययन कर सके और विशेषकर हम लोग अपनी नोटबुक में निकाल सकते हैं पेज नंबर 76 और इसमें हम देखेंगे इस पृथ्वी में बुराई क्यों है। आज का हमारा जो विषय होगा कि इस पृथ्वी में बुराई क्यों है। और जब भी हम लोग बुरे लोगों को देखते हैं, चोरी, हत्या, झूठ और व्यभिचार, तमाम तरह के ऐसे बुराई की चीजों को देखते तो हमारे मन में ये सोच आता है कि आखिर इस पृथ्वी में इतनी बुराइयां क्यों हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सही रूप में अपने मसीह जीवन को आगे बढ़ा पाए। आइए हम आगे देखते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में युद्ध जारी है, तो सबसे पहले हम अपने जीवन के बारे में और ये जो आत्मिक युद्ध जब भी हम पढ़ते हैं तो ये हमारी आत्मा में युद्ध है। जब हम पढ़ते हुए हमें समझ में आता है कि हो क्या रहा है, तो हमारी आत्मा में ये एक आत्मिक युद्ध है। और हम इसे कह सकते हैं कि वैसे ही युद्ध जैसा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ता है, और उस प्रकार का एक मल युद्ध, एक द्वंद्व युद्ध हमारे जीवन में चलते रहता है। और वो जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं बुराई और अच्छाई में चलते रहता है। हमारा विवेक कई बार जो है, जब हम बुरा करने जाते तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि आपको जो है कई बार लगता है नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग जो है कई बार जब अगर ऐसा कुछ गलत हम कर लेते हैं तो हमारा मन हमें जो है बार बार दोषी ठहराता है। और कहीं ना कहीं ये एक हमारा मन जो है युद्ध क्षेत्र है। और इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि परीक्षा के विषय में, जो परीक्षा के द्वारा जो है हमारे जीवन में ये युद्ध होता है। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं प्रलोभन। प्रलोभन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रलोभन है क्या आखिर। और जिस चीज, जो दूसरे की चीज है, जब हम उसकी उम्मीद करते हैं, उसका लालच करते हैं, और तो ये बुराई के रूप में प्रकट हो जाता है। और इसीलिए प्रलोभन भी हमारे जीवन में जो युद्ध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो हमारे जीवन को बुराई की ओर ले जाने में, हमारे जीवन को हारने की ओर ले जाने में। और इस बात को समझना है कि जो युद्ध चलता है वो युद्ध हमारे जीवन में कई बार हम उस पर हावी हो जाते कि नहीं, मुझे ये चीजें नहीं करनी है। और कई बार जो है शत्रु विजयी हो जाता है। और इसीलिए हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसको समझने की जरूरत है। यह बुराई से घृणा के लिए है। देखिए, पहली बात ये आती कि ये क्या है बुराई, तो ये क्या है घृणा के लिए, ये सही चीजें नहीं है। हमें जब हम प्रलोभन के बारे में हम बात करते तो आज के समय में भी मनुष्य के जीवन में एक चीज, सबसे बड़ी चीज क्या पाई जाती है कि आप देखेंगे किसी भी चीज को लेकर, धन को लेकर सबसे ज्यादा जो प्रलोभन आता है वो धन को लेकर, स्त्री को लेकर, और ये सारी ऐसी विषय हैं जिसके कारण मनुष्य जो है बुरा बनता है और वो कहीं ना कहीं अपने युद्ध क्षेत्र में हार जाता है। फिर आता है इसमें बुराई की इच्छा से कुछ करने की क्षमता है। तो आइए हम इसके लिए हम बाइबल से वचन पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 वचन। आइए हम मिलकर एक साथ इस वचन को बाइबल से पढ़ें। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि जो बुराई के लिए जो इच्छा आती है और उसमें ये प्रलोभन, ये सबसे बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि आंखों के द्वारा कई बार हम देखते हैं और मन के अंदर पाप आता है और उसको फिर उसके बाद हम उसको करते हैं। और इसीलिए बाइबल के अंदर देखिए, जो बाइबल ये कहती है
कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। देखिए, हालांकि परीक्षाओं का संबंध जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं, तो वहां पर उसके जीवन में जो परीक्षा थी वो अलग प्रकार की। वो कैसी परीक्षा थी कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, और शैतान कहीं ना कहीं उसके जीवन को इतना कष्टकारी बना चुका था, इतना बना रहा था, जिससे कि वो परमेश्वर को त्याग दे या विश्वास को छोड़ दे। लेकिन इसके बावजूद भी अय्यूब जो है विश्वास में अटल बना रहा, परमेश्वर पे अपने भरोसे को उसने टूटने नहीं दिया। लेकिन दूसरी जो परीक्षाएं आती है प्रलोभन के द्वारा, किसी चीज, कोई भी चीज ऐसी, आजकल हम देखते हैं कि कलीसियाओं के अंदर क्या हो रहा है कि लोग जो है, कई बार आप देखेंगे कि वे लोग संडे आना बंद कर दिया है उन्होंने, और कारण यही है कि उनको जो है संडे को ही काम मिला है, और कहीं ना कहीं क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, ओवर टाइम लगा रहे हैं, और ये बातें कहीं ना कहीं इस बात को दिखाती है कि पैसों के कारण वो इतने ज्यादा फंस चुके हैं कि प्रभु से दूर हो गए हैं। और ये कहीं ना कहीं जो प्रलोभन हमारे जीवन को परमेश्वर के रास्ते से रोक रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हारने का मतलब क्या है। अगर आत्मिक युद्ध में आप देखें, जब आप मसीह से दूर हो जाते हैं, आप हार जाते हैं। मैं सोचता हूं कि शैतान की कोशिश ये नहीं है कि आपको बीमार करे, शैतान की कोशिश ये भी नहीं है कि आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाए। शैतान की सबसे बड़ी जो कोशिश है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। और यहां भी हम देखते हैं इसमें बुराई की इच्छा से कुछ करने की क्षमता है। देखिए, जो प्रलोभन में बुराई, क्योंकि जब आप किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर आप सही रास्ते से नहीं, आप गलत रास्ते को भी अपनाना शुरू कर देंगे। और यही कारण है, बाइबल कहती है, साफ कहती है। कभी कभी हम सोचते नहीं ये परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से। देखिए, परीक्षाएं सबों के जीवन में आना अनिवार्य है। अगर हम बाइबल को देखें तो यीशु मसीह के सामने भी परीक्षाएं आई, लेकिन आज जब हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती है तो कई बार हम बड़ी आसानी से इसमें गिर जाते हैं, और कहीं ना कहीं आत्मिक युद्ध में हम हार जाते हैं। और इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर है हमारे साथ में। अगर आप अपने आप को प्रभु में आप विश्वास बना कर रखें तो परमेश्वर आपको किसी भी ऐसी परीक्षाएं नहीं देंगे जो आप सह ना सके। परमेश्वर जानते हैं, आपकी कैपेसिटी को जानते हैं, हमारे कैपेसिटी को परमेश्वर को मालूम है कि इसको कितना हमें परीक्षा में डालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रलोभन के बारे में कुछ तथ्य को हम देखेंगे। ये बहुत जरूरी मुद्दा है कि हम कुछ तथ्य को, कुछ पॉइंट्स को हम देखें। यह नई सृष्टि का बाहरी रूप है। तो देखिए, पहली बात यही आती है कि नई सृष्टि का बाहरी रूप है जो हम प्रलोभन के बारे में देखते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा, यह पाप नहीं है। यीशु की परीक्षा हुई लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। कई बार हमें लगता है कि ये जो प्रलोभन आ रहे हैं, ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, ये पाप है। नहीं, ये पाप नहीं है। लेकिन जब आप उससे जीतते नहीं हैं, जब आप उससे हार जाते हैं। अब देखिए, बाइबल के अंदर ऐसी घटनाएं आपको, पुराने नियम के अंदर हम यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि यूसुफ के सामने जब परीक्षा आई एक स्त्री के कारण, वो कैसे भाग खड़ा हुआ। लेकिन हम जब दाऊद को देखते हैं तो याद रखते हैं कि दाऊद जो है, जब वो छत पे था और उसने बत्सेबा को देखा तो उसके मन के अंदर पाप आया, प्रलोभन आया उसे पाने के लिए। वो जो है प्रलोभित हुआ, और उसके कारण जो है उसने कई प्रकार के पाप किए। उसके पति को मरवा डाला और उसको जो है अपने पास रख लिया। तो ये बातें दिखाती हैं कि परीक्षाएं कभी भी पाप नहीं हो सकती। यीशु के सामने परीक्षा शैतान लेकर आया 3 बार, तो परीक्षा आना पाप नहीं है। जब आप उससे हार जाते, जब आप समझौता कर लेते, जब आप अपने जीवन को उसके सामने समर्पण कर देते हैं, तब जो है वो जो है पाप बन जाता है, और वो कहीं ना कहीं आप अपने आत्मिक युद्ध में हार जाते हैं। इसीलिए ये पाप नहीं है। तो परीक्षा आ रही है, ये पाप नहीं है, बल्कि आपको ये समझना है कि अगर परीक्षा, सोचिए कि हम मसीह पे विश्वास करते हैं और विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख आता है, पारिवारिक संघर्ष आते हैं और आर्थिक संघर्ष आते हैं, तो ये जो है, ये आप जब इससे पार होंगे, यकीनन परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से आशीष देंगे।
और जैसा कि हम आयुब में देखते हैं, पर परीक्षाएं आई उसके जीवन में, लेकिन आयुब ने जो है अपने विश्वास को किसी रीति से त्यागा नहीं। आप यूसुफ को देखते हैं, वो परीक्षाएं आई, लेकिन वो परीक्षाओं के कारण सताया भी गया, और लास्ट में हम जानते हैं कि वो मिस्र देश के अंदर एक बड़ा अधिकारी बन गया। और ये बातें हमें दिखाती हैं कि प्रलोभन पाप नहीं है। तीसरा पॉइंट हम इसमें देखते हैं, सबके लिए सामान्य है। हमारे जीवन काल में हमारी भी परीक्षा होती रहेगी। आपके जीवन के अलग अलग हर एक स्तर पर परीक्षा हो सकती है। देखिए, आप परीक्षाओं से भाग नहीं सकते। आप सोचिए, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, उसके बाद वो पढ़ाई करता है, और उसके बाद उसके जीवन में एग्जाम आते हैं, और जब तक वो एग्जाम नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता है। हाँ, और परीक्षाएं आना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं से हमारे विश्वास के बारे में पता लगता है, हमारे जीवन के बारे में पता लगता है, हमारे चरित्र के बारे में पता लगता है, हमारे काम के बारे में पता चलता है। जब तक हम परीक्षाओं को फेस नहीं करेंगे, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए सबके लिए है। देखिए, कभी कभी लगता है क्या कि कुछ बड़े लोग हैं, तो क्या उनके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती हैं। अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग तरीके की परीक्षाएं आती हैं। चुनाव आपका है, आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, आप डिसाइड आपको करना है। कभी कभी हम हर बात शैतान पर छोड़ देते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि चुनाव करने का जो हक है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, और वहां भी एक प्रलोभन के विषय में हम देखते हैं। वहां पे हम जब पढ़ते हैं कि शैतान ने किस प्रकार से हव्वा को जो है बहकाया है, लेकिन वहां पर आप नोटिस करेंगे कि चुनाव करने का अधिकार मनुष्य के पास था, क्योंकि परमेश्वर ने इतना स्वतंत्र किया मनुष्य को कि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन वहां जब हम देखते हैं कि हव्वा जो है प्रलोभन में आ गई, कि उस फल खाने के द्वारा और वो बहुत सुंदर हो जाएगी और बहुत बुद्धिमान हो जाएगी, और इस प्रकार के प्रलोभन के कारण जो है हम देखते हैं कि संसार के अंदर पाप आया है, और ये प्रलोभन हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। हमें ये याद रखना है। इसीलिए बाइबल एक बात साफ साफ इस बात को बताती है, एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कभी कभी हमें लगता है नहीं, सेवा करने के पीछे बहुत ज्यादा धन मिलता है, बहुत अच्छा जीवन मिलता है, जीवन अच्छा मिलता है, लेकिन आप धन के बारे में यीशु मसीह ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। आप देखिए, क्योंकि इंसान जो है सबसे ज्यादा किस में गिर रहा है, धन के अंदर गिर रहा है। जवान भाई बहन लोग किस में गिर रहे हैं, अपने गलत संबंधों के कारण, अपने गलत जीवन के कारण, लड़के लड़कियों के कारण गिर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि परीक्षाएं जो है वो सबके जीवन में है। तो परीक्षाएं हमारे जीवन में भी होंगी, और अलग अलग परीक्षाएं हमेशा हमारे जीवन में आती रहेंगी। और हमें समझने की जरूरत है कि कैसे जो है सही चुनाव करूं। मेरा मानना यह है कि परीक्षाएं जब आती हैं, उस पर जय पाना आपके हाथ में है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को प्रभु पर छोड़ते हैं, बाइबल कहती है युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि कई बार हम परीक्षाओं में हार जाते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि आपके सहन से बढ़कर परीक्षा नहीं होगी। इसका मतलब आपको पाप करने की जरूरत नहीं है, भले ही आप पाप करने में सक्षम है। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट में जब हम देखते हैं कि आपके सहन से बढ़कर परीक्षा नहीं होगी। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि परीक्षाएं जो है ऐसे ही होते रहेगा, या हम उसमें नाश हो जाएंगे। और काफी लोग देखा गया है कलीसिया में, बहुत सारे जवान जो है वो क्यों नाश हो रहे हैं, या क्यों जो है प्रभु से बैक हो जाते, पीछे हो जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो प्रलोभन का सामना नहीं कर पाते, वो प्रलोभन पर विजय नहीं पाते। सामने आएगा, कई ऐसी चीजें आएंगी, लेकिन आपको उस पर जय को प्राप्त करना है। बाइबल भी इस प्रकार से कहती है कि जो हमारे अंदर है उससे ज्यादा ताकतवर है। सो हम इसीलिए यहाँ पे पढ़ते कि आपके सहन से बढ़कर परीक्षा नहीं होगी। हमें इस बात को यकीन रखना है कि परमेश्वर कोई भी ऐसी परीक्षा
नहीं डालेंगे जो कि हम पार ना कर सके। इसका मतलब आपको पाप करने की जरूरत नहीं है, भले ही आप पाप करने में सक्षम हैं। हम यूसुफ के बारे में देखते हो, जवान था और खूबसूरत था, लेकिन जब पोतीफर की पत्नी आई तो उसने क्या किया, वो भाग खड़ा हुआ। और उसके कारण ऐसा नहीं था, वो भाग खड़ा होने के कारण उसके जीवन में बहुत दिक्कतें आई, यहां तक कि जेल तक में उसको जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी वो परमेश्वर में विश्वास योग्य रहा, क्योंकि चुनाव करना आपके और हमारे हाथ में मेरे प्रियो। अब आप समझ लीजिए कई बार कि आपके सामने जो है अगर एक जहर जहर का ग्लास दे दिया गया है और दूसरा आपको जूस दे दिया गया है, सो चुनाव करना आपके हाथ में है। आप हो सकता है कि आपको जहर वाला गिलास ज्यादा खूबसूरत लग रहा हो, ज्यादा मीठा लग रहा हो, ज्यादा अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपको चुनाव करना है कि आपको क्या करना है। कई बार जब लोग सही राय हमें देते हैं, हम उसको मानने की कोशिश नहीं करते। आज के समय में माता पिता, पासवान जो है लोगों को सही ज्ञान दे रहे हैं, सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जवान भाई बहनों को कहना चाहते कि वो जो आप नशे में जा रहे हो, गलत चीजों में जा रहे हो, गलत लोगों में जा रहे हो, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो कई बार जो है क्या होता है हमारी लाइफ में कि हम सही चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, सही चीजों को नहीं मानते और गलत चीजों को बहुत जल्दी हम कैच करते, बहुत जल्दी हम उसके पीछे जाना पसंद करते। लेकिन इसीलिए देखिए यहाँ साफ लिखा हो कि आप पहली बात तो आपके सहन से बढ़कर परीक्षा नहीं होगी। कई बार जब परीक्षाएं आती हैं तो उस समय हम बोलते कि नहीं जी, ये परीक्षाएं आई हैं और मैं जो है इससे आगे नहीं जा पा रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो अपने पिछले दिनों को भूल जाते कि उन्होंने उस समय परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, दासों की आज्ञा को नहीं माना, और यही कारण है कि वो परीक्षाओं से जय नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो आपको पाप करने की जरूरत नहीं है, इस बात को साफ समझ लेना है, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है, हक है। देखिए आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। बाइबल के अनुसार यूहन्ना 10:10 जब हम पढ़ते, वहां लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आया है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप जो है किस रास्ते चलना चाहते हैं। देखिए हम भी जानते हैं, बाइबल कहती है कि दो मार्ग है, एक सकरा मार्ग है, सकरा मार्ग जिसमें बड़ा बच बच के जाना पड़ेगा, संभल कर जाना पड़ेगा, आपको फालतू चीजों से दूर रहना पड़ेगा, बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा, अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा चौड़स मार्ग है जहां आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आप स्वतंत्र होकर जा सकते हैं। सो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आपका है, फैसला आपका है, जीवन आपका है, युद्ध भी आपका है, और आप विजयी हो जाएंगे यदि आपने चुनाव सही किया, यदि आपने उस प्रलोभन के विषय में सही रूप में जान लिया। और इसीलिए आपको पाप करने की कभी कभी नहीं, ये कर लूं, तो यही तो युद्ध है। जब हम आत्मिक युद्ध के बारे में बात करते तो एक ऐसा युद्ध, ऐसा भयानक युद्ध मैं बोल जिसे कोई देख नहीं सकता, और ये युद्ध इतना भयानक होता है मेरे प्रियो। आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियां कई बार जो है वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं और कुछ समय के बाद अब जो है आप सुनेंगे कि किसी ने सुसाइड कर लिया हो, कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हो, और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो जो है उन्होंने अपना निर्णय खुद लिया है, अपना चुनाव खुद किया है। और इसीलिए बाइबल इस बात को बताती है कि आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए, आप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए आप विश्वास करना ये आपके ऊपर है, लोग आपको सिखा सकते लेकिन निर्णय आपका है, लोग आपको सिखा सकते लेकिन मसीह के साथ चलने का कार्य आपका है। सो आपको निर्णय लेना है कि क्या करे और क्या ना करे। और इसीलिए साफ यहां पर देखिए बड़े अच्छे पॉइंट दिए गए कि आपको जो है, आप ये मत सोचिए कि आप निकल नहीं पाओगे। कई बार और एक बात देखी गई है कि कई बार लोग पाप करके कलीसिया में फिर आने के लिए मन नहीं होता। जब मैंने कई लोगों से बात की है कि वो लोग कलीसिया क्यों नहीं आ पाते, तो पता चलता है कि उनके जीवन में कुछ ऐसे पाप हुए जिसके कारण वो प्रभु के सामने नहीं आते, प्रभु से दूर रहते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आपके जीवन में पाप हो गया तो फिर बचने के लिए आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास रास्ता केवल और केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। आप जब भी आएंगे
कन्फेस करते हुए प्रभु के पास आते हैं, वो आपको स्वीकार करते हैं खोए हुए पुत्र के समान। और आपको इस चीज को कि ठीक है, प्रलोभन तो आया और मैं उसमें फंस भी गया और जीवन मेरा खराब भी हो गया, लेकिन फिर से मैं प्रभु के पास लौट कर कन्फेस करके अपने जीवन को प्रभु में दे दूं। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। 5 पॉइंट हम देखते हैं। परमेश्वर बचने का एक रास्ता देगा। देखिए, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि कैसे मैं बचूं। आ गया परीक्षा, चलो ठीक है, मान लिया कि गिर भी गया। दाऊद की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप देखेंगे जब नातान नबी उसके सामने आया, जब उसने पाप किया और बतसेबा को अपने पास रख लिया, उसके पति को मरवा डाला, उस समय जब नातान नबी आया और जब उसको रियलाइज हुआ, इस बात को मालूम हुआ, शायद मैं सोचता हूँ इतना बड़ा राजा था जो समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई ये गलत है, और जानता भी होगा तो भी उसने गलती की, लेकिन जब नातान नबी ने उसको बोला तो तुरंत उसने एक्सेप्ट किया, उसने क्षमा मांगी, उसने माफी मांगी। और हम भजन संहिता 51 में देखते किस प्रकार वो पश्चाताप करता है, किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, किस प्रकार से अपने जीवन को फिर से कहता है, परमेश्वर मेरे अंदर एक नई आत्मा को उत्पन्न कर। और ये बातें हमें दिखाती हैं कि रुक जाइए, रुक जाइए, आप लौट आइए, परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि आप अगर दूर रहेंगे तो आप कभी बच ही नहीं सकते, अगर क्योंकि आप बुराई में पड़े ही रह जाएंगे। हाँ, सो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप वो कहते हैं ना, ठीक है जब जागो तभी सवेरा। तो आप ये समझ लीजिए कि ठीक है, अभी से मैं रेडी हूं, अभी से मैं तैयार हूं उन चीजों को छोड़कर प्रभु के पास में फिर से अपनी नई शुरुआत करने के लिए। 5 पॉइंट में हम यही देख रहे हैं कि परमेश्वर बचने का एक रास्ता देगा आपको। क्या, कौन है बचने का तरीका? अब देखिए, बचने का तरीका सबसे, देखिए बचने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे संसार में कैसे मैं बचूं? क्योंकि आप सोच लीजिए, अगर आप ऐसे समूह में फंस गए हैं कि ड्रिंक कर रहे हैं, तो आपको अच्छा है कि आप उनसे संगति तोड़िए और नशों से तौबा कीजिए और प्रभु के चरणों में आ जाइए, पासवान से सलाह लीजिए, लोगों से सलाह लीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने में जुट जाइए। यूसुफ को गर्व था। अब देखिए, यूसुफ के बारे में फिर से आ रहा है यहां पर कि यूसुफ के बारे में कि उसकी पोतीफर की पत्नी और भाइयों द्वारा परीक्षा की गई। अब देखिए, जैसा हम जानते हैं कि यूसुफ के जीवन में हुआ क्या, जब उसकी जो पत्नी थी, है ना, उसकी जो पत्नी थी वो किस प्रकार से जो है उसके, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान था। जो प्रलोभन आया उसमें यूसुफ आराम से फंस सकता था और कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है लीडर बना रहा और वो परमेश्वर के विरुद्ध और अपने मालिक के विरोध में पाप नहीं करना चाहता था और उसने नहीं किया, है ना। और इस बात को बाइबल में हम देख सकते हैं कि यूसुफ एक ऐसे जीवन को प्रकट कर रहा है जो दिखाता है कि प्रलोभन से हमें भागना चाहिए। बाइबल इस बात को कहती है कि प्रलोभन से जो है, व्यभिचार से हमें भागना चाहिए। और यूसुफ ने भी वही जो है उसने काम किया है, और देखिए कैसे अपने आप को बचा लिया है। कैसे बचा लिया है। ओके, फिर उसकी पोतीफर की पत्नी, और फिर उसके बाद हम देखते भाइयों द्वारा जो उसकी परीक्षा हुई, उसको जो है बेच दिया गया है और किस प्रकार से जो है उसको जो है बाहर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका भरोसा परमेश्वर बना रहा। और ये देखते कि परीक्षा की गई, वो इन सब से कैसे बाहर आया, उसने इन सब से निकलने का रास्ता निकाला। परमेश्वर हमारा निकास है। देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट, जब आप देखेंगे कि नहीं इतना आसान नहीं था। यूसुफ को जब बेच दिया गया तो वहां वो पोतीफर के पास रह रहा था और बड़ी साधारण स्थिति में, और उसके बाद वहां से भी जब पोतीफर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाए और उसको जेल में डाला गया और बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारी समस्या आई, लेकिन इसके बावजूद भी ये यूसुफ ने जो है वो परमेश्वर को, कि परमेश्वर मुझे निकालेंगे। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, समझौता कर लेते हैं। कभी कभी देखा गया कि लोग कहते कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन हम मसीह लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए, प्रभु के लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारा रास्ता परमेश्वर है, वो हमें निकालेंगे। देखिए, निकालने की बात करें तो जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, परमेश्वर ने किस प्रकार से यहाँ तक कि समुद्र को भी 2 भाग किया है। तो हमारे जीवन में यदि समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं निकालेंगे? बस हमें अपना भरोसा परमेश्वर पे रखने की आवश्यकता है। यही एक रास्ता है कि कैसे मैं बचूं। हम
और बचने के लिए आप क्या क्या, जैसा बाइबल कहती है कि मैं अपने आप को कैसे परमेश्वर के वचन से बचा सकता हूं। तो परमेश्वर के दासों से सलाह लेना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना और कलीसिया की संगति करना, अच्छे लोगों की संगति करना। अब तो ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में होंगी तो आप बुराई से दूर रहेंगे। हालांकि हम भी आजकल जो संसार के अंदर आप देख रहे हैं, हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी चमक बहुत ज्यादा है और प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो हमें लगता है कि नहीं, हम उनकी तरह बहुत स्टैंडर्ड हो जाए। आज क्या स्टैंडर्ड की परिभाषा क्या दे रहे हैं, संसार क्या दे रहा है उसे। आप जितने भी क्या बोलेंगे, अजीब से दिखेंगे, अजीब से दिखेंगे, आपका पहनावा और आपकी ये चीजें है ना, अच्छा बात करना आता हो और आपने अच्छे कपड़े पहन रहे हो, इसी को आंकते हैं लोग संसार के अंदर। लेकिन आपको और हमें ये समझने की जरूरत है कि कैसे उससे प्रलोभित ना हो जाए। हम किसी से भी आसानी से हम लोग किसी को अपना आदर्श मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वही वो हमें अच्छे लग रहे हैं। हम फिल्मी दुनिया के बारे में जब हम लोग देखते तो आपने देखा बहुत साल पहले जो है बहुत ज्यादा लोग जो है उनके प्रति अपने समर्पण को दिखाते थे, क्योंकि अच्छा लगता था उनको और वैसा ही बनना चाहते हैं। आज भी लोग ऐसा बनना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब आप फिल्मी स्टार लोगों के बारे में व्यक्तिगत बातों को जब जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि नहीं, वो लोग भी एक साधारण लोग हैं और उनके जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं और हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जिन्होंने मानव जाति के लिए कार्य किए हों, मानव जाति के लिए अच्छे कार्य किए। और हम मसीह लोग जो है यीशु मसीह को देखते हुए हम कैसे विजय को प्राप्त करें, यीशु मसीह को निहारते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए, ना कि लोगों को देखते हुए। ना कि कई बार लोगों के डांस को देखा प्रभावित हो गए, लोग अच्छे गीत गा रहे तो प्रभावित, चर्च में भी कई बार ऐसा देखा गया है। लेकिन आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप इस तमाम तरह के ऐसे प्रलोभन से बचिए, क्योंकि अगर आप प्रलोभन में फंस गए तो आपको वो बर्बाद कर देंगी, आपके समय को बेकार कर देंगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, आक्रमण। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि हम पर हमला करे। परमेश्वर ने इसलिए अनुमति दी ताकि हम कुछ सीखें। हम लापरवाही करेंगे तो आप पर भी हमले होंगे। अब देखिए, कभी क्यों जो है, आपको पता है, यदि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्या आज ना होती तो हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे। चर्च के अंदर 99% ऐसे लोग ही होते, मैं भी उनमें से हूं, जिन्होंने प्रभु के अनुग्रह को देखा, प्रभु में फायदे को देखा और उसके बाद प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो हम ऐसा भी देखते हैं कि शैतान जो है हमारे जीवन में, शैतान को अनुमति परमेश्वर देते, क्यों देते? ताकि हम सही रूप में प्रभु में, कई बार देखा गया बीमारी के दौरान हम प्रभु से बहुत प्रार्थना करने लगते, कोई समस्या आती प्रभु से बहुत प्रार्थना। हमने देखा अपनी कलीसिया में कि कोई समस्या आई एक बहन के लिए, हम सभी लोगों ने बहुत 3 दिनों तक उपवास लेकर प्रार्थना किया। और जब समस्या आती तो हम ये समझना है कि नहीं, वो जो परीक्षाएं हैं वो आपको और मजबूत कर रही है, और यदि आप लापरवाही करेंगे तो फिर उसका हमला होगा, फिर आप उसमें गिर जाएंगे, फिर आप उसमें नष्ट हो जाएंगे। जैसे पाप भरी आदतें, पाप भरी आदतें, गाली देना, ये सब क्या है? आदत है। कई लोग से गाली छूटता ही नहीं, चर्च तो आ रहे हैं लेकिन गाली देना नहीं छोड़ पा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा करना और ईर्ष्या करना, घृणा करना, झूठ बोलना। कलीसिया में देखा गया है कि लोग बड़े सामान्य रूप में झूठ बोलते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ा ध्यान पूर्वक हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें जो है इन तमाम बातों से दूर रहें। और जब तक परमेश्वर ने अनुमति दी शैतान को, ताकि जब परीक्षाएं आए तो आप और प्रभु के करीब हो जाए। आप कैसे उस पर जा पा सकते हैं? आप प्रभु के करीब हो जाइए, आप प्रार्थना में समय बिताइए, वचनों में समय बिताइए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, सेवा में समय बिताइए, तो देखिए आपसे ये सारी चीजें दूर रहेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए, शिक्षा देने के लिए इसे अनुमति दी गई है। दूसरा कुरिन्थियों 12:7 में हम एक बार देखेंगे। आइए एक साथ हम इसे मिलकर पढ़ें। और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं।
अब देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह कोई बार बार आने वाला शारीरिक कष्ट जान पड़ता है। अनसीसी सर दर्द या आंख की तकलीफ, मलेरिया, मिर्गी आदि बीमारियों का सुझाव गंभीरता से दिया गया है। तो जब और इसको हम देखते कि पौलुस इसे एक अच्छे उद्देश्य के लिए, जब पौलुस ये बातें करते हैं कि यहां पर जब हम देखते हैं कि प्रकाशों के बहुत सारे फूल न जाओ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। और इसीलिए वो पौलुस प्रेरित इस बात को कहते हैं कि ऐसा ना हो कि घमंडी हो जाओ। कई बार हमारे जीवनों में घमंड आ जाता है, कई बार हमारे जीवनों में ऐसा हम समझ नहीं पाते अपनी लाइफ को, इतनी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं और समझ नहीं पाते। और पौलुस प्रेरित भी इस बात को कहते हैं कि उसे नम्र बनाए रखने के लिए जो है ये सारी चीजें परमेश्वर से अनुमति प्राप्त शैतान का कार्य समझता है। प्रार्थना के द्वारा इससे छुटकारा नहीं मिल सका। तो पौलुस प्रेरित ने प्रार्थना किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे छुटकारा नहीं मिला। और इस बात को वो समझता है, अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो हम सीधा परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं, क्यों, मैं तो अच्छा हूँ, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके बाद मेरे जीवन में ये क्यों। लेकिन जब बाइबल को हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है, पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि ताकि मैं फूल ना जाऊं, घमंडी ना हो जाऊं, बुरा ना बन जाऊं। और इसीलिए कई बार ये चीजें भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और देखिए, प्रार्थना करने से भी वो हल नहीं हो रहा। शायद वो शारीरिक रूप से किसी प्रकार बीमार रहा हो, जो बार बार आ रहा है, बार बार परेशान कर रहा है उसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने विश्वास को परमेश्वर में स्थिर रखता है, विश्वास को बनाए रखता है और शैतान के आक्रमण से वो बच जाता है और उस पर जय को प्राप्त करता है। सो इसीलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना है। शैतान के हमले का क्षेत्र देखिए क्या क्या हो सकते हैं। दुर्बलता, शैतान वायरस के साथ शारीरिक रूप से आप पर हमला कर सकता है या आपके शरीर को दुर्बल करने के साथ दुर्व्यवहार करता है। देखिए, शारीरिक रूप से बाइबल में हम देखते हैं। अपमान के क्षेत्र में देखिए, लोगों के द्वारा कई बार लोग अलग अलग, आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपके साथ लोग बुरा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आप जो है फेस करेंगे। और उस समय आपको क्या आता है, बदला लेना है। आप मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर शैतान हमला कर रहा है और आपका जीवन जो है आपके मन को बुरा बना रहा है। मसीह के शरीर पर हमला करने वालों में हिस्सा ना बने। आपको ये भी ध्यान देना है। कलीसिया में अक्सर देखा है कई बार लोग जो है पासवानों की खिलाफत में बोलना, एक दूसरों के खिलाफत में बोलना, अपमानित करना, लोगों को अभद्रता के साथ बातें करना। तो ये सारी चीजों के कारण जो है कई बार हमारे जीवन में शैतान आक्रमण करता है। फिर विपत्ति, कई प्रकार अचानक से कोई विपत्ति आ गई, प्रॉब्लम्स आ गया, सताव, लोगों के द्वारा सताव। फिर जरूरत, जब आपको धन की आवश्यकता होगी शैतान इसका उपयोग करेगा। अरे चल बुराई के रास्ते में, अरे चल ठीक है, प्रभु की संगति नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, पैसा है, कुछ ना कुछ ऐसे उसके जो ये क्षेत्र है। परमेश्वर से मांगे। आप क्या करें, हम परमेश्वर से मांगे। परीक्षाओं के बीच परमेश्वर हमें विकसित करना चाहते हैं। अब ऐसे समय में देखिए, वैसे तो हर एक लोग कहते हैं कि मैं मसीह के लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन जब सताव आते क्या हम विश्वास में स्थिर हैं? वैसे तो कहते हैं कि मैं प्रभु के लिए सब कुछ दे दूंगा, लेकिन क्या जब धन की आवश्यकता होती है हम उस धन से प्रभु की सेवा करते हैं? तो हमें इस बात को हमें सोचने और समझने की आवश्यकता। और परमेश्वर से मांगे, परीक्षाओं के बीच परमेश्वर में विकसित करना चाहते हैं कि आप ऐसे समय में स्थिर रहे। आपकी गवाही तब मजबूत होती है जब परीक्षाएं आई और आप उसमें भी बड़ी ही दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। आगे हम देखते हैं योद्धा। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम परमेश्वर की सेना बन जाए। यहूदा 3 आप पढ़ लीजिएगा कि हमारा जो लाइफ है वो कैसे योद्धा के समान। जब इफिसियों 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र को धारण कर लो, ढाल ले लो, है ना, जूते पहन लो, बेल्ट बांध लो और तमाम तरह के झिलम पहन लो। और क्यों? ताकि आप जो है तमाम तरह की समस्याओं का सामना कर सके। और इसके लिए हमें एक परमेश्वर की सेना बन जानी है। हमारा अगवा परमेश्वर है, आपको डरने की जरूरत नहीं, वो आपको हारने नहीं देंगे। हम परमेश्वर के लिए तथा परमेश्वर के साथ युद्ध में बने रहें। हम देश को नहीं निकाल रहे, हमें शैतान के सेना को निकालना है। तो हमें इस चीज को याद रखना, नहीं हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, लोगों के साथ में नहीं है, लेकिन हम भी उसी प्रकार के योद्धा है जैसे कि हमारे देश के अंदर आर्मी है, उसी प्रकार से हम भी। और ये हम अपने जो योद्धा हैं, हम अपने जीवन को बचा रहे, अपने लोगों को बचा रहे। तो और किससे बचा रहे? क्योंकि हमारे विरोधी शैतान जो है सामने खड़ा है। और जब हम अपने जीवन को योद्धा के समान,
कि मैं प्रभु में जो है कि योद्धा हूँ, जब इस प्रकार से प्रार्थना में, वचन में जो है और आज्ञा मानने में जब हम अपने जीवन को देखते तो हम तमाम तरह के प्रलोभन से बच सकते। जब हमारा विश्वास, हम प्रभु के साथ चलेंगे तो आपको पैसों का लालच नहीं आ सकता है। पाप से, आप पाप में नहीं जाना, प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया, क्यों पाप में जाना है। और ये इन तरीकों से आप जो है अब शैतान के हमलों का जवाब दे सकते हैं। देखिए यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहने के बाद भी शैतान ने जब 3 प्रकार की परीक्षाएं डाली, किस प्रकार जो है यीशु मसीह जयवंत हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी प्रलोभन का इनकार करेंगे। आपको समझने की जरूरत है कि ठीक है ना, उनके पास है, कोई बात नहीं है। हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया है, हमें इसमें संतोष करना चाहिए, इसमें आनंदित होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो दौलत हमें मिली है वो है यीशु मसीह की। और यीशु ने वायदा किया कि वो आएंगे और हमें ले जाएंगे, अनंत जीवन हमारे पास में है। सो क्यों हम प्रलोभन में फंसकर, संसार के प्रलोभन में फंसकर हम अपने जीवन को बर्बाद करें। परमेश्वर भरोसा रखिए, युद्ध उसका है, वो आपको परीक्षाओं से निकाल लेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और जीवन के हर एक क्षेत्र में आप जीतते जाएं। आप सभी को जय मसीह की।